आज हम सब्जेक्ट डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत लेक्चर 47 में लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन एच प्राइस 4456-2000 के अनुसार बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन में आज हम ये बताएंगे कि हाउ एनकरेज और डेवलपमेंट बार्स बी प्रोवाइडेड। तो ये जैसे ये सपोर्ट है और ये ऊपर से बीम है, तो ये इस बीम में ऊपर टॉप पर नेगेटिव मोमेंट आएगा, तो इस नेगेटिव मोमेंट को लेने के लिए टॉप बार जो प्रोवाइड करेंगे वो सपोर्ट के सेंटर से एल डी यानी डेवलपमेंट लेंथ के बराबर हम इधर प्रोवाइड करेंगे स्टील बार, और एल डी के बराबर इस साइड भी प्रोवाइड करेंगे। एल डी हमने कल बताया था पिछले लेक्चर में क्या डेवलपमेंट लेंथ इक्वल टू होता है 0.87 F बाई 5/4 टाउ वी डी। तो इस फॉर्मूले से हम ये एल डी की वैल्यू डेवलपमेंट लेंथ और बार्स निकालेंगे। सेकेंड जो है हमारा, अगर कोई एंकरेज लेंथ जो है फॉर कर्टेल बार, जैसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सेंटर पर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, लेकिन जब हम सपोर्ट सपोर्ट जाते हैं तो बेंडिंग मोमेंट कम होता जाता है। और उस केस में जब हम कर्टेलमेंट करते हैं तो कर्टेलमेंट का जो है, ये कर्टेलमेंट जैसे इस स्थान पर करना है तो भी कर्टेलमेंट से एल डी के बराबर यानी एंकरेज लेंथ के बराबर इसको एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ से डेवलपमेंट लेंथ के बराबर एक्सटेंड करते हैं। तो ये सेकेंड कंडीशन हो गया एंकरेज और डेवलपमेंट बार्स प्रोवाइड करने की। थर्ड केस है एंकरेज लेंथ फॉर लैप स्प्लाइसिंग। तो जो कई बार ओवरलैप देना पड़ता है बार्स में, तो ओवरलैप की जो है और लेंथ जो है एल डी के बराबर होना चाहिए, एंकरेज लेंथ के बराबर ओवरलैप देना चाहिए। और ये ओवरलैप जो है स्टैगर्ड होना चाहिए, ये एक ही सीध में नहीं होना चाहिए, स्टैगर्ड होना चाहिए। फोर्थ केस है कॉलम के केस में, जैसे फॉर नेगेटिव रिइंफोर्समेंट और बीम के केस में, तो ये कॉलम है, ये बीम है, तो इसमें एल शेप में कॉर्नर पे ये एल शेप में यहाँ से कॉलम के सेंटर से इधर एल डी के बराबर एंड डेवलपमेंट लेंथ के बराबर एक्सटेंड करेंगे, और फिर ये इधर कॉलम के साइड में भी ये यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये यहाँ कॉर्नर से यहाँ तक ये एल डी के बराबर एंड डेवलपमेंट लेंथ के बराबर हम ये बार प्रोवाइड करेंगे। तो ये एल शेप का कॉर्नर्स पे रहेगा कॉलम के और बीम के। तो इस प्रकार से हम डेवलपमेंट या एंकरेज बार्स को प्रोवाइड करेंगे। अब हम इक्विवेलेंट डेवलपमेंट लेंथ फॉर हुक्स एंड बेंड्स के बारे में बताएंगे। तो स्टैंडर्ड हुक है जैसे, तो ये अगर डायमीटर ऑफ आर होता है 5 तो 16.5 के बराबर जनरली प्रोवाइड करते हैं, और एग्जैक्टली ये दिया हुआ है 4-5 ये स्ट्रेट रहता है, और K5 ये यू शेप के लिए बेंट अप करते हैं। ये K इक्वल टू मोर देन इक्वल टू 2 फॉर माइल्ड स्टील बार। तो ये यू हुक जो है जनरली हम माइल्ड स्टील बार के लिए प्रोवाइड करते हैं। और टॉर स्टील या Fe415 ग्रेड या Fe500 ग्रेड के लिए हम बेंड्स प्रोवाइड करते हैं। और बेंड्स इस प्रकार रहता है, ये जो स्टेट रहता है 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर बार रहता है, और ये बेंड जो रहता है ये K5 के बराबर होता है। K क्या होता है, K इज ग्रेटर और इक्वल टू 4 होता है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस K+1 होल मल्टीप्लाई बाई डायमीटर ऑफ बार। इस प्रकार इसमें भी K+1 होल मल्टीप्लाई बाई 5 होता है। तो इस प्रकार से हमारा एंकरेज और डेवलपमेंट बार्स प्रोवाइड होंगे। तो आगे हम बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन के कुछ एक्सरसाइज
भी बताएंगे ताकि आपको और भी क्लियर हो, और अगर एक्सरसाइज भी एग्जामिनेशन में आते तो आराम से आप हल कर सकते हैं, या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, और किसी इंटरव्यू में या प्रैक्टिकल वाइवा में भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आप आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। बहुत ईजी है, केवल जो है बस इसको पढ़ना पड़ेगा, समझने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। पर हमारे जितने भी लेक्चर हैं ये कंटिन्यूटी में हम आपको बता रहे हैं, तो पिछले लेक्चर जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए, और आगे जो भी पढ़ा आगे समझने में भी आपको आसानी हो। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको इसका लाभ मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें तत्काल इसकी जानकारी आपको मिले। ओके, थैंक्स।